अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त भर भर के खबरें लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान के नेगोशिएशंस हो रहे हैं, पीस टॉक्स के ऊपर नेगोशिएशंस हो रहे हैं। आज से एक महीने पहले ये खबरें पाकिस्तान का मीडिया लगा रहा था कि भारत पाकिस्तान की ट्रेड स्टार्ट हो रही है और भारत पाकिस्तान की ट्रेड नॉर्मली अब वापस स्टार्ट हो जाएगी। ये सब पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, भारत का मीडिया इस मामले में कुछ नहीं बोलता। तो ये पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस वक्त जिस सूरत हाल के से दो चार है तो पाकिस्तान अपनी दो दो डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो वो अपनी आवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे भारत के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप हो रहे हैं, ये वो। दूसरा, वो सीरियसली कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ट्रेड इस्टेब्लिश हो जाए, चीजें नॉर्मल हो जाएं। क्योंकि भारत के साथ ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक सहारा मिल जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ही तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। वो अरब मुल्क जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी मुशर्रफ जाते थे तो $1-2 बिलियन लेके आते थे, वहां पे कमर बाजवा एक हफ्ता सऊदी अरब में बैठा रहा, इमरान खान 3 दिन वहां बैठा रहा, शेख के पांव पकड़ लिए शाह सलमान के, शाह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के, लेकिन उन्होंने सिर्फ चावल की बोरियां दी। और रिमेंबर, पाकिस्तान चावल प्रोड्यूस करने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। आज ये नौबत आ गई है कि चावल भी इसको ज़कात और खैरात में लेने पड़ रहे हैं। एक जमाना था कि ये जहां जाते थे पैसों की ढेर लग जाते थे, इतनी भीख मिल जाती थी। आज इनको भीख भी कोई देने को तैयार नहीं, कहते हैं कि डॉलर अब नहीं देंगे, अब हम तुमको चावल देंगे। तो इकोनॉमी की ये सूरत हाल है कि आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। ख्वाब ये देख रहे हैं कश्मीर लेने के, इनके पास अपने जो भारत का जो कश्मीर का पार्ट और गिलगित बल्तिस्तान ये इनके पास है, उसको तो ये डेवलप कर नहीं सके। उसके लोगों को तो बेसिक राइट टू लाइफ और बेसिक राइट टू फूड तक नहीं दे पा रहे। ये बात कर रहे हैं कश्मीर की और गजवा हिंद की। असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर भारत की ट्रेड इस्टेब्लिश हो जाती है तो पाकिस्तानी बिजनेस को 130 करोड़ लोगों की मार्केट मिल जाती है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो ये है, लेकिन अब पाकिस्तान कश्मीर पर इतना चूरन अपनी आवाम को बेच चुका है 72 साल में, क्या वो उस पर वापस मतलब यू टर्न नहीं ले सकता। पाकिस्तान हाथ जोड़ के भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम एलओसी को बॉर्डर बना लें, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी आज से एक आध महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये करंट इंडियन गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये जैसे ही अपने अंदरूनी मामला जैसे कोविड और इलेक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं इनसे फारिग होंगे तो अपने इसी टर्म में ये पाकिस्तान पे एक फैसला कुन हमला करेंगे। तो पाकिस्तान को ये डर है कि ये करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप हल्का ना लें, जैसे कि हमेशा भारत की सरकारें चुपचाप पाकिस्तान की बदमाशियों को इग्नोर करती रहीं। उनको यह है कि हमने पुलवामा किया तो हमें बालाकोट मिला, और आगे हम कुछ भी छोटा सा भी कुछ अब करेंगे तो भारत पाकिस्तान को एक फैसला कुन जंग की तरफ ले आएगा, विच पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। एक 71 था जिसमें पाकिस्तान के पास ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे। कोल्ड वॉर में पाकिस्तान अमेरिका का जबरदस्त अलाय था और पाकिस्तान मच मच स्ट्रोंगर देन टुडे था। लेकिन क्या हुआ उस जंग का ये सबको पता है कि 93,000 पतलूनें छोड़ के आनी पड़ी। तो आज पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम 17 दिन उस वक्त तो सरवाइव कर गए थे जंग को, आज हम 17 घंटे भी शायद सरवाइव ना कर पाए। और फिर पाकिस्तान की अंदरूनी जो डेमोग्राफी इस वक्त चल रही है, जिसमें बलोच बिल्कुल एक फैसला कुन जंग कर रहे हैं। 2004 से आज 17 साल हो गए इनको लड़ते हुए पाकिस्तान के साथ। पख्तून एरियाज का हाल खराब है।
अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही है। इनकी पूरी कोशिश है कि अमेरिका और नेटो की फोर्सेस सितंबर में जाएं, इससे पहले ये तालिबान को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर लें, जिसके लिए वापस टेररिज्म तालिबान ने भरपूर शुरू कर दी है। लास्ट वीक एक हजारा लड़कियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ, 63 लड़कियां मार दी गईं। ये दरिंदगी पाकिस्तान मास्टरमाइंड आईएसआई जो है उसकी डायरेक्शन में चलने वाली तालिबान कर रही है। तो पाकिस्तान को यह है कि इंडिया इज रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रीबिल्डिंग अफगानिस्तान, वहां पे स्ट्रांग हो रहा है। इंडिया चाबहार पोर्ट पे बैठा हुआ है। इंडिया इस तरफ भी बहुत स्ट्रांग एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान इस चक्कर में है कि किसी तरह से नेगोशिएशंस कामयाब हो जाएं और भारत के साथ पीसफुल एग्रीमेंट हो जाए। और इसके लिए अरब मुल्कों, खासतौर पे यूएई और सऊदी अरब को तरले मिन्नतें की गई कि हमें भारत के साथ टेबल पे बिठाओ। और भारत की एक स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत से दोस्ती करना, भारत से पार्टनरशिप करना अब इंटरनेशनल फोर्सेस की ख्वाहिश है। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड ने ऐलान किया कि हम अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपने ट्रेड रिलेशनशिप भारत के साथ इस्टेब्लिश करेंगे। इमीडिएटली $100 बिलियन की ट्रेड डील हो गई। इसके बाद अमेरिका ने, जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने भी आते ही भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दी। यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लास्ट वीक इसको एक्नॉलेज भी किया कि हम भारत के साथ अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को नए सिरे से इस्टेब्लिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम भारत के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग ये है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम $500 बिलियन अगले कुछ सालों में भारत में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंटरनेशनली भारत के साथ पार्टनरशिप और दोस्ती को दुनिया की ताकतें जो हैं वो पसंद करती हैं और उस पे मान करती हैं। और भारत फिर उस मान के बदले में सऊदी अरब और यूएई के कहने पे बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के साथ भारत के कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन हाई लेवल नेगोशिएशंस अभी तक कुछ नहीं हो रही। पाकिस्तानी मीडिया तो ये शो कर रहा है कि बहुत जबरदस्त नेगोशिएशंस हो रही हैं। भारत अपने इन ब्रोकर्स जो कि भारत के दोस्त हैं और पाकिस्तान के माई बाप हैं, उनको मुतमईन करने के लिए थोड़ा बहुत एक छोटे लेवल पे नेगोशिएशंस नहीं हो रही। सऊदी अरब ने भारत के डेलीगेशन से मीटिंग की, फिर पाकिस्तान के डेलीगेशन से अभी तक डायरेक्ट कोई खास टॉक्स नहीं हो रही। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कर रहा है तो पाकिस्तान इस काबिल है कि इस कश्मीर के लिए कुछ कर सके? मुझे याद है कि मुझे कुछ कश्मीरी मिले थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जिनीवा में, आज से कुछ साल पहले। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त स्टेट होती थी जम्मू एंड कश्मीर, एंड पीओके। तो उसने कहा कि आप अगर एलओसी पे खड़े होंगे, अगर आप पीओके की तरफ नजर करेंगे तो जितने जंगलात हैं उसकी लकड़ियां काट के, दरख्त काट के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी बेच के खा गई है। जबकि आप भारत की तरफ नजर करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जंगलात से भरा पड़ा है और पूरा एक खूबसूरत जो कि ओरिजिनलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, वो नजर आती है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आप एलओसी से पीओके की तरफ आएंगे तो आपको सब शलवार कमीज में मिलेंगे, जो कि एक पंजाबी ड्रेस है। आपको सारे खाने पंजाबी मिलेंगे। आपको वहां पे आम इवन कश्मीरी भी पंजाबी जबान बोलते हुए मिलेगा। जबकि रिमेंबर के ये पीओके जो है ये पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ कश्मीर, इट इज पार्ट ऑफ जम्मू। तो पीओके जो है जम्मू है, गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन इन इलाकों में कॉमन लैंग्वेज जो है अब वो पंजाबी और उर्दू है। जबकि आप भारत के जो आज यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उसमें आप जाएंगे तो आपको लोकल डेमोग्राफी मिलेगी। वहां पे आपको कश्मीरी ड्रेस में लोग घूमते हुए मिलेंगे, कश्मीरी खाने मिलेंगे, कश्मीरी चाय मिलेगी, कश्मीरी जबान में लोग बात कर रहे होंगे। आप लद्दाख चले जाएं तो उनकी अपनी डेमोग्राफी कायम है। गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं तो वहां पे पंजाबाइजेशन और चाइनाइजेशन हो चुका है। तो ये लोकल जो भारत पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, वो भी पाकिस्तान से खुश नहीं है।
और वो भी अपने इस जो डेमोग्राफिकल जेनोसाइड है उस पे मातम कर रहे हैं। और वो अपने जब भी वो अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने कश्मीरी भाई जो कि भारत के अंडर में हैं और भारत के यूनियन का हिस्सा हैं, उससे कंपेयर करते हैं तो वो खून के आंसू रोते हैं कि काश हम भी भारत के अंदर होते, जहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, जहाँ पे अपनी लोकल प्रोडक्ट सेब और दूसरी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कश्मीरियों को भारत की 130 करोड़ की मार्केट मिली हुई है। कश्मीरी भारत के क्रिकेट टीमों में खेल रहे हैं, भारत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे पास तो एक ढंग का एयरपोर्ट नहीं है, एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये हालात हैं। इसमें पाकिस्तान जो अपनी आवाम को 72 साल से पाकिस्तान आर्मी ने बेवकूफ बनाया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अब तो जो पाकिस्तान बचा है वो भी बचने की चांस कम है। और जो हालात नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस दिहाने पे खड़ी है और अंदरूने पाकिस्तान जिस तरह, अब पहली बार है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नफरत का लावा उबल रहा है। अवाम को पता चल गया है कि पाकिस्तान की इस बर्बादी की जिम्मेदार ना तो कोई सियासतदान है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी है, और कोई नहीं है सिवाय इस आर्मी के जिसने 72 साल ब्लेटेंटली पाकिस्तान पे रूल किया है और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक जबरदस्त डिक्टेटरशिप आयद की गई है। कभी किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इन्होंने चलने नहीं दिया। ऐसे हालात में पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दिहाने पे खड़ा है। इस वक्त तो ये भारत की मेहरबानी से ही जिंदा भी है। जिस दिन भारत ने एक हल्का सा झटका दिया, पाकिस्तान 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो अजीज दोस्तों, ये जो नेगोशिएशंस की बात है, ये पाकिस्तान मजीद टाइम गेन करने के लिए बात चला रहा है। अदरवाइज इसमें भारत का ना कोई इंटरेस्ट है, ना भारत पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने को तैयार है कि आज भी भारत के सारे मोस्ट वांटेड लोग जो हैं, चाहे वो खालिस्तानी चावला हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जितने भी भारत में आतंक मचाने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के सेफ हेवंस में बैठे हैं। आईएसआई की सुपरविजन में वहां से अपने ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं ताकि भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो। पंजाब के बॉर्डर से रोज कितने ड्रोन आते हैं जो ड्रग्स और हथियार फेंक रहे हैं वहां पे। ये पाकिस्तान एक तरफ कर रहा है तो भारत बिल्कुल मूड में नहीं है इस बार पाकिस्तान को कोई कंसेशन देने पे। यह है सूरत हाल करंटली पाकिस्तान इंडिया के बीच में। और भारत एक बायोलॉजिकल अटैक के अंडर में है। कोविड की जो सूरत हाल चल रही है, इससे निकलते ही हमें उम्मीद है कि भारत अपने जो इलाके पाकिस्तान के कब्जे में हैं, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, वो वापस ले लेगा और पाकिस्तान को इसके लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ धकेलेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग हमारा हिंद। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।